लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 2.3 है। पहला क्वेश्चन है लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आप समझते हो 1 2 3 4। एक रिलेशन दिया हुआ है आर डिफाइंड ऑन नेचुरल के ऊपर बोला हुआ है y इक्वल टू 2x x, y बिलोंग टू नेचुरल है। कहता है डोमेन कोडोमेन रेंज बतानी है, फाइंड करनी है हमको डोमेन कोडोमेन रेंज बतानी है। एंड ये भी बताना है इज दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, इज दिस रिलेशन इज अ फंक्शन और नॉट। हर रिलेशन फंक्शन हो सकता था पर अगर वो फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर करता, x की हर वैल्यू के लिए y में क्या होनी चाहिए, यूनिक वैल्यू। सॉल्यूशन है जो रिलेशन है वो किसके ऊपर डिफाइंड बोल रहा है उसने, डिफाइंड ऑन पढ़ लो नेचुरल के ऊपर डिफाइंड है। x भी नेचुरल है y भी नेचुरल है। तो चलिए जरा सॉल्यूशन है नेचुरल से लेके नेचुरल तक चले जाइए। y इक्वल टू रिलेशन क्या दिया हुआ है 2x। नेचुरल क्या होते हैं 1 2 3 4 5, फिर ये नेचुरल क्या होंगे 1 2 3 4 5, जहाँ तक मर्जी चलेगा। कराइए जरा x किससे बिलोंग करता है नेचुरल से, y भी किससे बिलोंग करेगा, लिखा हुआ है नेचुरल से। तो जैसे ही x को 1 पुट कराओगे एब्सिसा को 1 तो इन्हें डाल देगा 2, 2 पुट कराओगे 4, 3 पुट कराओगे 6, 4 पुट कराओगे 8, 5 पुट कराओगे 10, 6 पुट कराओगे तो कितना आ जाएगा 12। तो सारी नेचुरल ही आएंगी। तो कहने का मतलब इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन होती थी इनपुट x की वैल्यू, तो इसकी डोमेन आएगी, डोमेन ऑफ रिलेशन की डोमेन आएगी सेट ऑफ x 1 2 3 4। तो मतलब क्या आएगी नेचुरल। कोडोमेन क्या आएगी, पहले रेंज लिख लें, रेंज क्या आएगी, रेंज आएगी 2 4 6 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, मतलब इवन नेचुरल। तो मतलब क्या आएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेंज क्या आएगी सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स सच दैट y इक्वल टू 2 n टाइप, वेयर n किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल से 1 2 3। क्यों, जब n को 1 पुट कराऊंगा 2 तो y की वैल्यू 2 4 6 8 आ जाएगी। कोडोमेन, तो कोडोमेन क्या होता है, या ऐसे लिख देना ऐसे, या फिर इवन नेचुरल लिख देना। कोडोमेन क्या होता है, इधर वाला सेट इधर वाला, याद है ये डोमेन इधर वाला कोडोमेन। कोडोमेन क्या होगा n, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऐसा। फिर कहते हैं क्या ये रिलेशन फंक्शन है, क्या x के सारे एलिमेंट BC हैं, हाँ हैं, और क्या कोई लेस देन का साइन बन रहा है, नहीं। कहता है दूसरे वाले का आंसर, ये तो पहले वाले पार्ट का आंसर था। इज दिस रिलेशन इज फंक्शन, यस, जो ये रिलेशन है इज अ फंक्शन होगा, बिकॉज फॉर ईच वैल्यू ऑफ x belong to natural, there exist a unique value। यूनिक वैल्यू क्या होगी, और y belong to natural। x की हर वैल्यू के लिए y में एक नेचुरल वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन, गिवन सेट दिया हुआ है कैपिटल X 1 2 3 4। सेकंड इक्वेशन, गिवन सेट दिया हुआ है 1 2 3 4, y भी दिया हुआ है 2 4 6 8 10 12। चलिए क्लासीफाई द फॉलोइंग सेट्स ऑफ ऑर्डर पेयर एज दे आर फंक्शन और नॉट। कहता है बताओ इज द फॉलोइंग ordered pair are function or not। तो ए पार्ट दिया, पहले पार्ट में कह रहा है जो रिलेशन दिया हुआ है 2 1 3 1 4 2,
कहता है क्या ये रिलेशन, पूछा गया है क्या ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है, कराओ जरा चेक। रिलेशन फंक्शन तभी होगा जब उसकी डेफिनेशन को क्लियर करेगा, और डेफिनेशन क्या होती थी, x का हर एलिमेंट y के हर एलिमेंट के लिए होना चाहिए। कहता है जा कहाँ रहे हैं, x टू y फंक्शन और नॉट, फ्रॉम बोला हुआ है x टू सेट x टू सेट y, देखना कहाँ से है, सेट x टू सेट y देखना है। तो सॉल्यूशन है पहले सेट x देखो फिर सेट y देखो। x से हमारा क्या मतलब है, 1 2 3 4, y से हमारा क्या मतलब है, 2 4 6 8 10 12। तो कहते हैं क्या ये रिलेशन जो है वो फंक्शन होगा कि नहीं होगा। 2 का रिलेशन किससे जा रहा है, 1 से, है ही नहीं 1। 3 का 1 से है ही नहीं, 4 का 2 से, तो क्या होगा, नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं होगा, बिकॉज देयर एग्जिस्ट कुछ वैल्यूज x की जरूर हैं जिसके लिए y में वैल्यू नहीं है, फ्री बैठी है। 1 के लिए कुछ नहीं है, 2 के लिए कुछ नहीं है, 3 के लिए, देयर एग्जिस्ट सम वैल्यूज किसकी भला, ऑफ x की, कौन कौन सी, बिलोंग टू कैपिटल X विच है नो वैल्यू इन y, बिलोंग टू कैपिटल Y, इसके लिए y में वैल्यू ही नहीं है, C है। इसीलिए ये रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं है। x दिया हुआ है 1 2, अच्छा रिलेशन बिल्कुल, C में रिलेशन क्या दिया हुआ है, 1 4 2 4 4 8, 1 4 2 4 4 8। चलिए तो इसका लिए चेक करा लेंगे, तो क्या आएगा x, क्या आएगा y, 1 2 3 4 रिलेशन, 2 4 6 8 10 12। चलिए 1 का 4 पे, 2 का भी 4 पे, 4 का 8 पे, 3 का है ही नहीं, तो ये भी क्या आएगा, नॉट अ फंक्शन, बिकॉज देयर एग्जिस्ट वैल्यू ऑफ x which have no value of y, value of x belong to capital X, small x इसमें होते हैं, पता ही होंगे, और तेरे कहाँ जा रहा है तो, स्मॉल x इसमें बिलोंग कराएंगे और स्मॉल y इसमें, which have no value of y, which have no value of y। चलो ई है, ई में रिलेशन दिया हुआ है, देखो ई में दिया हुआ है 1 का 10 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 6 के साथ, 4 का 10 के साथ। देखते हैं चलो किसका दिया हुआ है रिलेशन, 1 का 10 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 6 के साथ, 4 का 10 के साथ। तो कौन सा साइन है, ग्रेटर देन का, क्या होगा, यस अ फंक्शन। x के सारे एलिमेंट क्या है, BC, और देखो कौन सा साइन आ रहा है, ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, देख लो, ग्रेटर देन वाला फंक्शन होता था, यस ए फंक्शन, बिकॉज for each value of x there exists a unique value of, because for each value of x there, definition लगा दीजिएगा, समझ गए हो, पढ़ो डेफिनेशन, भूल तो नहीं गए हो, कहा था ना थ्योरी वाला टॉपिक है, तो होगी यस का फंक्शन। फिर आएगा आपके पास ये कौन सा पार्ट था, ई वाला, अब देखिए जरा, जी पार्ट पढ़ाना, देखो उसमें क्या रिलेशन दिया हुआ है, जी में 1 2 2 4 2 6
3 8 4 10। कराइए क्या जा रहा है, 1 का 2 पे, 2 का 4 पे, 2 का 6 पे, 3 का 8 पे, 4 का 10 पे। नॉट अ फंक्शन। क्यों? लेस देन का साइन आ गया। नॉट अ फंक्शन बिकॉज देयर एग्जिस्ट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 विच है मोर देन 1, मतलब एक से ज्यादा, नॉट यूनिक, मोर देन 1 वैल्यू ऑफ y, मोर देन 1 वैल्यू ऑफ y। कौन कौन सी? 4, 6 बिलोंग टू y। ये लेस देन का साइन फंक्शन नहीं होता। कौन सा साइन फंक्शन होता है सोच रहे हो? ग्रेटर देन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड अपने आप ट्राई करो बेटा, फोर्थ है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चल रहे हैं। फोर्थ है, फोर्थ में कहते हैं एक फंक्शन दिया हुआ है आपको f(x) इक्वल्स टू 4x² प्लस 2x माइनस 3। फंक्शन दिया हुआ है 4x² और प्लस 2x माइनस 3। तुमसे अलग अलग वैल्यू मांगी गई है, फाइंड करो f of 2, f of -1, f of a एंड चौथा मांगा गया f of f1। ये 1 2 3 4 चीजें मांगी गई, निकाल लेंगे। पता ही हमारे को किस तरह से कौन सी वैल्यू पुट करानी है और आंसर दे देंगे हमारे पास। चलो सॉल्यूशन। हियर फंक्शन कितना दिया हुआ है? 4x² प्लस 2x माइनस। ऑब्वियस f of 2 निकालना है तो क्या कराओगे? x को 2 पुट करा देना, पुट करा दीजिए। कितना वाला? x को कितना वाला? 2 आ जाएगी वैल्यू। जैसे ही x को 2 पुट कराएंगे तो कितनी वैल्यू देगा? सोचो जरा। f of 2, जहां जहां x है उसकी जगह क्या आ जाएगा? 2। 4 इंटू x की जगह 2 पुट कराना है, 2 का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 2, निकालो अगली वैल्यू, माइनस का कितना आ जाएगा? 16 प्लस 4 माइनस 3। फर्स्ट पार्ट है f ऑफ -1 निकालिए। f ऑफ -1 के लिए क्या पुट कराओगे? पुट करा लो, सेकंड है। पुट करा लो x को कितना वाला? -1 इन 1 में। बताओ f ऑफ -1 क्या आएगा? ट्राई लिखा हुआ है, कितना है? -1। ऐसे ही तीसरा पुट करा लो x को a इन 1 में, ट्राई है ये भी। f ए कितना आ जाएगा? चलिए फोर्थ वाला करा रहा हूँ, इसमें 2 बार f ऑफ f1 है। पहले एक बार x को 1 रखो, पुट करा रहा हूँ x को 1 इन किसमें वाला? 1 में। उससे क्या वैल्यू आएगी? f1 की। देखते हैं कितनी वैल्यू आती है f ऑफ 1 की। f ऑफ 1 तो आप सभी निकाल ही लोगे, तो x की जगह मैंने क्या रख देना है? 1, तो रख दीजिएगा f1। तो क्या आ जाएगा? 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3। देखो कितना आ रहा है, तो ये आ गया 3 आ गया। तो ये आ गई f ऑफ 1 की वैल्यू आई है मेरे पास 3, पर मुझे मांगा f ऑफ f1 था। इसको पढ़ते कैसे हैं? रीड ऐसे करते हैं, रीड ऐसे, f ऑफ f1 ऐसे पढ़ते हैं, f ऑफ f1 ऐसे पढ़ते। तो मुझे f ऑफ f1 की वैल्यू चाहिए। सोचो जरा, f1 की तो आ गई थी 3। अब मैं क्या करूंगा? इसी के आगे कंटिन्यू करूंगा, पुट करा दूंगा। x की जगह पहले क्या पुट कराया था? 2।
तो क्या आया था F2, फिर -1 तो F-1, 1 तो F1। अब मैं x की जगह क्या पुट करा दूंगा F1, किसमें वाला इन 1 में करा देना, जहां जहां x है उसकी जगह M1 पुट करा दो। देखो जहां जहां x है उसकी जगह क्या पुट करा दो 1। तो पहला क्या आएगा f, x की जगह याद रखो, अब x की जगह 2 नहीं कराना, x की जगह -1 नहीं कराना, x की जगह a नहीं कराना, अब x की जगह क्या कराऊंगा F1। तो करा रहा हूं, f ऑफ क्या आएगा F1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा 4 टाइम्स f ऑफ 1 का प्लस ट्वाइस ऑफ f ऑफ माइनस क्या आएगा 3 कर दो। पर f1 है कितना देखो निकालना, तो पुट कराओ भी f1 को भी, इसने क्या गुना किया, f1 की जगह क्या पुट करा दो, करा दीजिए। तो f ऑफ f1 कितना आ जाएगा बता दो आप ही, 4 इंटू 3 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 3 माइनस 3, कर लोगे सॉल्व 46 ओह 36 39 क्यों बोल रहे हो, तो अब आएगा 6। कहता है फंक्शन दिया हुआ है 1 1 2 3 0 -1। फंक्शन दिया हुआ है 1 1 2 3 6। फंक्शन का दिया हुआ है 1 1 2 3 0 -1 और -1 -3 दिया लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन कौन से होते हैं, लीनियर जिनकी डिग्री क्या होती है 1। लीनियर का मतलब ही हमें पता है, लीनियर का मतलब क्वालिटी का मतलब डिग्री 2, जिसकी डिग्री क्या होती है 1। कोई भी होगा लीनियर फंक्शन, इसने नहीं बताया कौन सा है। मिया लीनियर फंक्शन है, फ्रॉम z टू z फाइंड करना है fx। z से हमारा क्या मतलब है, इंटीजर से, डोमेन भी इंटीजर, कोऑर्डिनेट भी इंटीजर, फाइंड क्या करना है fx। तो कोई भी एक लीनियर फंक्शन मान लो, सॉल्यूशन लेट y इक्वल्स टू fx इक्वल टू ax प्लस b। क्वाड्रेटिक कैसे मानते हो 10th क्लास में +1 में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, जिसमें a क्या नहीं होना चाहिए था, क्योंकि a 0 के तो क्वाड्रेटिक थोड़ा बचती है। क्यूबिक बताओ, ax क्यूब bx क्या, ये ऐसी मानते हो ना, ये क्या होती है क्वाड्रेटिक, ये क्या होती है क्यूबिक। ऐसी बाई क्वाड्रेटिक भी मान सकते हो, ax4 वाली, इसको क्या बोलते हैं बताओ, बाई। तो लीनियर भी मान लेना, फिर क्या हो गया, क्यों घबरा, लीनियर क्या हो गया ax प्लस b। जब सारे माप सकते हो तो लीनियर मान लो। पर ए बी क्या है इसमें, अननोन, ये आ गया। वेयर ए बी क्या होते हैं, अननोन होते हैं, कैन बी फाइंड। कैसे फाइंड करेंगे, क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ है, देखो जरा ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पढ़ो आराम से, बताओ फंक्शन क्या है। 1 1 का मतलब क्या हुआ, x भी 1 और y भी, कितने अननोन है, 2 अननोन। 2 अननोन हो तो कितनी इक्वेशनें चाहिए होती हैं, हाँ कुछ कुछ को पता है। अगर एक अननोन हो तो एक इक्वेशन से निकलता था 6th क्लास में जाओ, x निकालना होता था, फाइंड करो x, तो क्या होता था 2x + 1 = 0, तो या 7 तो निकाल लोगे, निकाल लेंगे x 3 आएगा। 10th क्लास फाइंड करो x y, अब निकाल लोगे, बताओ x y निकालना जो कोई बच्चा x y, क्या x y निकाल सकते हो, नहीं। कितने अननोन है, 2, तो कितनी इक्वेशनें चाहिए होती थी, तभी तो सॉल्व करते थे। 3 अननोन 3 इक्वेशनें, 4 अननोन 4 इक्वेशनें। अभी कितने अननोन है, तो 2 इक्वेशन चाहिए, तो 2 हम निकालेंगे। कैसे, अकाउंट क्वेश्चन, कौन सा पॉइंट पुट कराऊं, कोई भी करा लो। कितने सारे हैं, 1 2 3, बताओ किस पे रखना है, 1 1 पे रखना है। मेरा नहीं दिल मानता सर मैं 2 3 पे रखना चाहता हूं, रखो 1 1 पे रखो। कौन से पे रखो, 0 -1 पे रखो,
पर एक टाइम में क्या रखोगे, कोई भी एक, वो तुम्हारी मर्जी। मैं 1 1 रख रहा हूँ, आप 2 3 रख लेना। तो क्या रखूंगा एट 1 1 पे, 1 का मतलब क्या हो गया बताओगे, x भी क्या हो गया और y भी क्या हो गया, इसमें पुट करा दूंगा, इन 1 में करा दो, एक इक्वेशन आ जाएगी। जरूरी नहीं 1 1 रखना, मैं पहले बता दूं। करने क्या जा रहे हैं पता है आपको, क्या करने जा रहे हैं, p और b की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो करा दोगे 1 में पुट, 1 में क्या आएगा, y इक्वल टू क्या आएगा बताओ, a, x की जगह 1, y की जगह 1, तो y को भी क्या रख दो, किसमें पुट कराऊंगा, 1 में। 1 क्या है, y इक्वल्स टू ax प्लस b, रखो जरा, y की जगह भी क्या रखूंगा 1 और x की जगह भी 1 प्लस b। बताओ इक्वेशन क्या बन गई बताओ, 1 इक्वल टू a प्लस b या a प्लस b इक्वल टू 1। इसको सेकंड मान लो, ये निकाल लेंगे। फिर कौन सा पॉइंट लेना चाहते हो आपकी मर्जी है, मान लो 2 3 लेना चाहते हो, x क्या आएगा, पुट करा दो x को 2, y को 3 इन 1 है क्या बताओ, y इक्वल्स टू ax प्लस b, कराओ जरा, y की जगह 3 और x की जगह 2, समझ रहे हो, x की जगह 2, xy की जगह वैल्यू पुट करा देना। बताओ कितना आएगा, 2a प्लस b इक्वल्स टू, कितनी इक्वेशन आ गई, दोनों को क्या कर देना, सॉल्व करा दो, 2, 3 को सॉल्व करा लेना। अब सॉल्व कराना थोड़ा ना सिखाना है 10th काम वाला काम, माइनस कर लो जैसे मर्जी करो, तो तुम देखो माइनस a इक्वल टू माइनस 2, a कितना आ गया, पुट करा दो इन a प्लस b इक्वल टू 1 में, किसी एक में पुट करा दो, b की वैल्यू कितनी आ गई बताओगे, तो a भी आ गया और b भी आ गया, क्या करूं इसका, 1 में पुट करा दूंगा, फंक्शन आ जाएगा। मांगा क्या क्या था, पढ़ाओ जरा, तो पुट करा दो भैया, a को कितना भरा, b को कितना भरा, इसमें पुट कराओगे बताओगे, 1 करा दो, तो फंक्शन कितना आ गया, y फंक्शन इक्वल्स टू 2, a की जगह 2 पुट हो रहा है, 2 इंटू एक्स प्लस b कितना है माइनस, प्लस माइनस कितना आ जाएगा, तो कितना आ गया फंक्शन 2x माइनस, तो सीधा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये फंक्शन। सर मैं कोई और पॉइंट पुट कराऊंगा तो कोई और आंसर आएगा, नहीं आएगा, करा लो आप पुट, करा लीजिए आप। मेरे कहने पे आधा मिनट भी लगना, 10 सेकंड लगने आपको, क्या ये वाला पॉइंट पुट कराऊं, क्यों 0 कॉमा कराना जरा, इसके अंदर कोई 0 का -1, x को 0, y को -1, तो b कितना निकलेगा, तो हमारा कितना निकल रहा है b, तो सीधा निकल जाता है, सीधा वही पॉइंट पुट करा लेते हैं। समझ रहे, इसमें एक 0 था ना, तो ये आसान हो जाता। चलो एनी हाउ, तो मैं कह रहा हूँ बच्चे ऐसे उठाते हैं पहले वाला, इसलिए मैंने किया। 7th है, फंक्शन इवन है कि ऑड है, ये बताना। 7th है, whether the function is even or odd, is even or odd, बता देंगे इवन ऑड में कितना टाइम लगना है। 7th का कौन सा पार्ट है, सेकंड, y इक्वल टू 2x क्यूब प्लस y इक्वल टू fx इक्वल टू 2x क्यूब प्लस, क्या कराओगे बताओगे, रिप्लेस करा लो, x को किससे भरा, डाल दीजिएगा -x, तो कितना आ जाएगा f ऑफ -x, इसको 1 मान लो, माइनस ट्वाइस ऑफ x क्यूब माइनस माइनस कॉमन ले लो, इसकी वैल्यू फ्रॉम 1 से देखो क्या आएगी, सोचो, तो क्या आ गया, ऑड फंक्शन। थर्ड है 7th का, y इक्वल टू fx इक्वल टू mod x प्लस 7, fx कितना दिया हुआ है, रिप्लेस करा लो,
x को किससे बोला, या ग्राफ भी बना के मैंने बताए हुए हैं, x को किससे बोला रिप्लेस कर लो, f ऑफ माइनस एक्स, x की जगह कितना डाल दोगे बताओगे, माइनस एक्स। माइनस एक्स का मॉड कितना हो जाएगा बताओ जरा, मॉड x, नेगेटिव का मॉड पॉजिटिव होता है, माइनस एक्स का मॉड भी x होता है और मॉड x भी x होता है, देयरफॉर सारी वैल्यू सेम होती है, सोच लेना चाहिए, एक ही बात है। मॉड x कितना होता है, x माइनस एक्स का मॉड, तो दोनों राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट भी तो बराबर ही है, तो माइनस का मॉड कितना होगा, इसकी वैल्यू 1 से देख लो कितनी बनती है, सोचो कितनी आ गई, f ऑफ माइनस एक्स कितना आ गया, तो इसका मतलब इवन आया कि, और सोचो जरा, यस इवन आ गई। सेवंथ का ही फोर्थ पार्ट है, y equals to ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस एक्स है, तो यहां से पहले माइनस कॉमन ले लो, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता था, जैसे ही माइनस कॉमन होगी तो क्या आएगा, x माइनस, समझ रहे हो, माइनस साइन कॉमन ले लो, ये क्या बन गया सोचो, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो y क्या आ गया, माइनस हो, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, रिप्लेस कराना x को किससे बोला, माइनस एक्स से, तो y इक्वल्स टू क्या है बताओगे, fx इक्वल टू, इसको मान लो फर्स्ट, करा दो, x की जगह कितना आ जाएगा बताओगे, माइनस एक्स, माइनस ऑफ कितना आ जाएगा बताओ, माइनस एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन से माइनस बाहर थोड़ा ना आता है कभी भी, मॉडल्स का पॉजिटिव होता है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ग्राफ पता है, माचिस की तीलियां किसके अबाउट सिमेट्रिक होती हैं, वो ऑपोजिट क्वाड्रेंट में होती हैं कि y के अबाउट सिमेट्रिक होती है, अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ बनाऊं, वैसे बता रहा हूं, वैसे तो माइनस बाहर नहीं आएगा, जैसा है वैसे ही देगा, ये ऐसे होता था, वैसे पॉजिटिव वाले फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ऐसे बनता था, फिर अगला 0 1 2, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और इधर से क्या होता था, -1 से 0, -2 से, तो किसके अबाउट सिमेट्रिक है बताओ, किसके अबाउट सिमेट्रिक है, y के सिमेट्रिक है अबाउट y के, और सिमेट्रिक है, सोचो जरा, अबाउट ऑपोजिट पॉइंट में, दोनों की है, सोचो जरा, इवन भी ऑड भी हो गया, यार तुम्हें सिमेट्रिक कैसे समझाऊंगा, मुझे भी नहीं समझ आया, तुम लोगों को इतना सही तरीका बताया सिमेट्रिक रखने का, तुम लोग समझते ही नहीं हो, तुम कॉपी के पेज पे बना के इसको इसके ऊपर फोल्ड कर लो, अगर ये सिमेट्रिक है ना, तो फिर ये तो कभी सिमेट्रिक हुआ ही नहीं, सोचो, फिर ये क्या है, सोच, इसकी सिमेट्रिसिटी ये है, आप इसको फोल्ड करो, इसके ऊपर रखो, तो ये इधर वाला कहां से जाएगा, ऐसे जाएगा, सोच, इसका सिमेट्रिसिटी ये होगी, सोच लियो, कभी मिरर के आगे रख के देख लेना, इसको मिरर मान लो, शीशा y एक्सिस को मिरर मान लो, सिमेट्रिसिटी पता चल जाएगी, हमारी सिमेट्रिसिटी क्या है, हमारी शीशे के उधर जो इमेज बनती है वो सिमेट्रिसिटी है, सोच लो, जैसे हम हैं, हमारी इमेज भी तो हमारी सिमेट्रिसिटी है, तो आप इसको मिरर मान लो, अगर आपको अभी भी नहीं पता चलता तो मिरर मान लो, तो इसकी सिमेट्रिसिटी क्या होगी, ये होगी, कि इसकी सिमेट्रिसिटी ये होगी, आप बता दो मेरे को, इसकी सिमेट्रिसिटी दो मैं बता रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, एक ये बना रहा हूँ डायग्राम, एक ये बना रहा हूँ डायग्राम, चलो, एक इसकी सिमेट्रिसिटी ये होगी, कि इसकी सिमेट्रिसिटी ये होगी, सोचो, इसको ऐसे रखोगे तो ही तो आएगा, इसको ऐसे रखोगे तो आएगा क्या,
तो ये कहाँ है सिमेट्रिक, ना इधर है काके। तो इसका मतलब ये क्या है, नाइदर इवन नॉर ऑड, माइनस बाहर आता ही नहीं, ना fx बनता है ना माइनस fx बनता है फंक्शन, ना तो बनेगा क्या भला और ना ही क्या बनता है, नीदर इवन नॉर ऑड होते हैं। ये ग्राफ से पता चलते हैं, माइनस तो नहीं तुम्हें पता चलेगा बाहर आएगा कि नहीं आएगा, पर ग्राफ बता देगा तुम्हारे। इसकी सिमेट्रिसिटी ये नहीं होती, आप गलत। फिर बता रहा हूं सिमेट्रिसिटी का मतलब एक और भी क्लिक दे रहा हूं, इसको क्या मान लेना, किसको वाला, y एक्सिस। और फिर इमेजिन करना कि मिरर के अबाउट में इसको ऐसे, मैंने कहा था इसको ऐसे पट्टी मार के देखो, क्या ये इसके ऊपर ओवरलैप कर देगा, सोचो। ये पता कब होगा, जब आप इसको ऐसे काटोगे ना और इसको उठा के ऐसे का ऐसे इसके ऊपर रख दोगे। जब आप इसको उठाओगे तो ऐसे कैसे, वो सिमेट्रिसिटी नहीं होती। सिमेट्रिसिटी क्या होती है, ऐसे उठाओ, ऐसे पट्टी मार दो, ये हाथ नहीं उठना चाहिए, सिर्फ यहां से उठाओ और ये पट्टी मार दो। आप कॉपी देख रहे हो बुक, अब आपने इसका पिछला पेज सिमेट्रिक चेक करना है, समझ रहे हो। ये जो है वो एक्सिस फिक्स है, आप इसको उठा रहे हो, इसको उठा रहे हो और ऐसे रख रहे हो इसके ऊपर, तो सिमेट्रिक बन रहा है। ऐसे नहीं करेगी फेज फाड़ के आप उसको एज इट इज रख रहे हो, वो नहीं सिमेट्रिक बना रहे हो। तो आप जो उठा रहे हो ना, वो आप ऐसे उठा रहे हो, आपको पता नहीं कैसे, ऐसे उठा रहे हो आप, और उसको उठा के इसके ऊपर रख रहे हो, तो सिमेट्रिक आ रहा है। रखना क्या आपको, इसको यहीं रखना है, इस वाले हाथ को, इस वाले हाथ को यही रखना है, इसको उठाना है और इसको उठा के ऐसे पट्टी मार देनी इधर। फिर देखो ये सारी लाइनें इसके ऊपर ओवरलैप कर रही है कि नहीं कर रही, कैसे कर देंगी, सोच। ये ऐसे जा रही है, पता कैसे आएंगी, ऐसे आएंगी। रेड मार्कर से अगर दिख जाए तुम्हारे को, पट्टी मारनी आती है तो ऐसे आएंगी, सोचिए ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगी। तो ये इसके ऊपर ओवरलैप कर गई क्या, जब तक ओवरलैप नहीं करेगी सिमेट्रिसिटी नहीं बनती। मॉड एक सिमेट्रिक होता है, क्यों होता है बताओ, इसकी पट्टी मार जरा, तो इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, ये सिमेट्रिक है। इसकी सिमेट्रिसिटी ये ग्राफ है, तो सिमेट्रिक नहीं है। 8, 9, 10 करा दिया था। देखो ये तो आपको देखना है, देखो इमेजिनेशन किस बच्चे की कितनी है वो तो आपको देखनी है। मैंने बता दिया मिरर होता है y एक्सिस। चलिए 11th है, एक हाथ अपना रखना है, मिरर को फिक्स रखो, मिरर थोड़ा उठा के अपनी, अच्छा तुम अपने इमेज देख रहे हो, मिरर के उठा के चलते रहोगे क्या, घुमा दोगे क्या मिरर को। मिरर को क्या रखना होता है, फिक्स। आपने आपको क्या करते से पढ़ती मार, अब वो तुम सोचो। 8, 9, 10 है, वो जो है वो डोमेन और रेंज के थे, वो आ चुके हैं। 11th है, इलेवंथ में बोल रहा है आपको एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑन द रियल नंबर पे, y इक्वल्स टू fx इक्वल टू x स्क्वायर, y इक्वल्स टू fx इक्वल टू x स्क्वायर। वो कहता है इसका टेबल बना है, इसको टेबल को आपको बनाने की जरूरत नहीं, टेबल दिया हुआ है -4 -3 -2 0 1 2 3 4। कहते इसको एक तो प्लॉट करो और इसकी डोमेन रेंज बताओ। कहते पूरे ग्राफ की आपको डोमेन रेंज पूछी गई है और ये कहते इसको बना दो। इस पूरे ग्राफ की डोमेन रेंज पूछी गई है और ये कहता है इसको बना दो। पहले बनाना सीख लेते हैं। क्या आएगा -4 पे 16 9 4 1 0 1 4 9 16 बना लेना। बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं, टेबल भी दे दिया इसने। और अब कौन सी दिक्कत रहेगी आप बताओ मेरे को। x कहाँ तक जा रहा है 4 तक, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -2 1 नहीं सॉरी 2 4 कहाँ तक जाना है 16 तक। चलो देखते हैं 6 8 10 12 14 16 -4 पे भी क्या है 16, 4 पे भी क्या है 16, -3 पे क्या है 9, -2 पे क्या है 4, -1 पे क्या है 1, 0 पे 0 1, 2 पे क्या है 4, 3 पे क्या है 9, 4 पे क्या है 16। कौन सा पैराबोला होता है डोमेन, डोमेन निकालने के रूल थे। नहीं तो आपने ग्राफिकली देखना है, बिल्कुल देख लो। ये हमेशा क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, इन्फिनिटी आयोटा 0/0 बनने की कोई चांस ही नहीं।
नहीं तो आप किससे देख लो, बताओ, ग्राफ बना लो एक्स स्क्वायर का, बनवाया हुआ है, जहां तक मर्जी बना लो और खींच लो। तो एक्स पे क्या गिराओगे, याद है, परपेंडिकुलर गिरा लो, आपको तो नॉलेज है थोड़ी थोड़ी सी। देखो जरा कहां तक जाओगे बताओगे, 1 2 3 अप टू कहां तक, पीछे भी कहां तक जाओगे बताओगे। तो डोमेन क्या है कि बताओगे, ऑल। और रेंज आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो, स्केयर क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, आइदर जीरो और, तो ये तो वैसे भी एक्स स्क्वायर है। नहीं तो रेंज निकालने का भी एक तरीका बताया हुआ है। किस पे गिराते थे बताओ परपेंडिकुलर, 1 2 3 0 -1। सोचना रेंज के लिए क्या कराओगे, कहाँ पे गिराओगे, सोचो। 0 पे टच कर रहा है, 1 पे टच कर रहा है, 2 पे टच कर रहा है, कहाँ तक टच करेगा बताओ, नीचे -1 पे टच कर रहा है, नहीं तो इसकी रेंज क्या आ गई बताओगे, 0 से इनफिनिटी। नहीं तो लिखवाई हुई है, स्क्वायर वाला फंक्शन करा हुआ इसके बाद। अगला है 13। ये तो इसका टेबल कंप्लीट करके डायग्राम बनाओ, और इस फंक्शन की अलग से डोमेन पूछेगी, इसकी नहीं पूछेगी। अगर इससे पूछी जाती तो इसकी डोमेन होती -4 से 4। क्यों, दी इसने इतनी है, दी इतनी, मैं क्या कर सकता हूँ, रेंज क्या होती 16, 0 से 16 तक। सोचो, दिमाग लगा लो, 0 से लेके कहां तक जाओगे, 16 तक। अगर मुझसे इसकी पूछता ना, इस वाले डायग्राम से, सॉरी इस वाले टेबल से पूछता, तो मैं आगे थोड़ा ना लिखता डोमेन, फिर मैं डोमेन क्या लिखता बताओगे, ये डोमेन है इसकी। सोचो -4 से 4 तक जा रहा है, ग्राफ इतना पूछा गया, और रेंज क्या लिखता बताओ, 0 से लेके 0 से 16, नेगेटिव थोड़ा रेंज इसकी। सोचो, इसकी अलग बात है, उसने तो पूरे की पूछी थी। क्या 14th है, 14 में भी टेबल बनाने को कहा हुआ है उसने। 15th करा रहा हूँ, 14 तो दिया हुआ है, वैसे 15 सिग्नम फंक्शन है, 14 रेसिप्रोकल फंक्शन है, 13 क्यूबिक फंक्शन है। चारों ग्राफ आपके पास है, चारों ग्राफ आपके पास है। 15th करा रहा हूँ, ये सब ग्राफ आपके पास है। अगर आप अच्छी तरह उसको पढ़ते और देखते, आपकी पॉकेट में थे। चलिए बनाइए जरा एक ग्राफ, फिर आप बनाइए। हम 15 देखते हैं जरा आपको कितना पता है। ब्रेकिंग फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है, 1 - x अगर x लेस देन 0 है, 1 अगर x इक्वल टू 0 है, x + 1 अगर x ग्रेटर देन 0। ड्रा करिए, ग्राफ बनाइए ऑफ f(x) का, बनाइए। बनाओ इसका ग्राफ, अब ना कोई रुके। सिग्नम फंक्शन कराया उस टाइप का है, पीस वाइज होते हैं, टुकड़े हो जाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए इसका टेबल बना लीजिए, टेबल में कुछ वैल्यू डाल दीजिए। ग्राफ को बनाने से पहले फंक्शन पढ़ना आना चाहिए। x है, y है, सोचिए जरा क्या कह रहा है, y की वैल्यू क्या है 1 - x। जब x क्या होगा, तो x को जब 0 से छोटी वैल्यू दोगे, -3 -2 इतनी वैल्यू बहुत है, -1 अपनी तरफ से डाल दो वैल्यू, जैसे पहले भी ग्राफ बनाते हैं। बताओ -3 क्या है, x से क्या है, छोटी वैल्यू है। जब x से छोटी वैल्यू डालोगे तो y किसका काम करेगा बताओगे, बस। अब x को -3 डालो, इसमें डालूंगा, इसमें डालूंगा, इसमें डालूंगा, ऊपर वाले में। क्यों, x लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, मींस x इज नेगेटिव। x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, x इज, तो अब x को नेगेटिव ले रहे हो पॉजिटिव ले रहे हो, सोचो। x को नेगेटिव ले रहे हो तो यहाँ पुट कराओ, x लेस देन 0, यहाँ पे x को -3 पुट कराओ तो क्या आएगा 1 माइनस ऑफ x की जगह -3, तो कितना आएगा सोचो, क्योंकि 1 + 3 बनेगा, सोच लो, तो क्या आएगा 4। जब x को -2 लोगे तो भी यही पुट कराओगे, सोच लो, क्योंकि 0 से छोटा है, तो क्या लोगे 1 - और -2, 1 + 2 कितना आएगा 3। फिर -1 लूंगा तब भी यही कराऊंगा, क्योंकि फंक्शन के 3 टुकड़े हुए पड़े। ऐसे फंक्शन को नाम बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं पीस। पीस समझते हो, टुकड़े, पीस वाइज फंक्शन। या क्या लिखा है, ब्रेकिंग। सिग्नल फंक्शन भी ब्रेकिंग फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन भी ब्रेकिंग फंक्शन है। मॉड के भी क्या होते थे, टुकड़े। कब, x
और माइनस एक्स। तो ऐसे सारे दुनिया के फंक्शन जिनके टुकड़े हो जाए उनको पीस वाइज बोलते हैं, उनके अलग अलग कैटेगरी के नाम होते हैं। तो -1 पुट कराओगे तो कितना आएगा बताओगे? 1 + 1 2। 0 पुट कराओगे तो ये दिया हुआ है, तो ये सीधा दिया हुआ है 0 पे, क्यों टेंशन लेने। 1 कराओगे तो 1 इसमें आएगा। 1 + 1 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा क्या आएगा? x की वैल्यू 1 2 3। नेगेटिव वैल्यू क्या आएगी? -1 -2 -3। तो क्या आएगा बेटे? 2 फिर 3 सीधा कर दो 3 पे। चलिए बना लीजिए डायग्राम। कैसे बनाऊंगा देखते हैं। x की वैल्यू क्या तुमने ली हुई है? 1 2 3 -1 -2 -3। y की वैल्यू 1 2 3 2। तो -3 पे क्या आ रहा है बताओगे? 4। -2 पे 3, -1 पे 2, 0 पे 1, 1 पे 2, 2 पे mod x टाइप का बन गया, तो V शेप का बन गया। वैसे ही बता रहा हूँ, वैसे ही तुम्हें अच्छा लगे ना लगे, डोमेन बिना बताए चुपचाप, किसी को बताना मत, सोच लो। और ये क्यों x पे वैल्यू रखते रहना। ये तो मैंने छोटा टेबल बनाया है, जितना मर्जी में आगे ले जाओ। सोचो रेंज को बताएगा, रेंज 0 से लेके, गलत हो 1 से लेके आएगी। ग्राफ 1 से शुरू हो रहा है गधे, 0 से कहाँ हो रहा है? 0 को कहाँ टच कर रहा है ग्राफ? हाफ पे कहाँ टच कर रहा है ग्राफ? 1 से जरूर टच कर रहा है। 1 के बाद कहाँ पे जा रहा है बताओ? इनफिनिटी पे चला जाएगा। क्या दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत से है? तो 1 से आएगा। मैंने वैसे बताया, तो ग्राफ से आती है ना, मैंने निकालनी, तो दिक्कत नहीं है हमारे को। 16th है, 2 पार्ट है दोनों का। फंक्शन दिया हुआ है रियल से रियल, fx दिया हुआ है, देखना जरा 3x² नहीं x² - 3x + 2। फाइंड करने को बोला हुआ है क्या? f of fx। 2 बार f चाहिए, निकालो जरा। एक fx है, 2 बार चाहिए, इसको फर्स्ट मानना। सॉल्यूशन कराओ जरा, देखिए। fx दिया हुआ है और f of क्या मांगा गया आपसे? fx मांगा गया। करो पहले 2 मिनट तुम लगाओ, तुमने करो। सॉल्यूशन। यार फंक्शन कितना दिया हुआ है देखो, एक fx दिया हुआ है, कितना वाला? x के -3x + 2 चाहिए। कितना? f of, रीड कैसे करते हैं इसको, पढ़ते कैसे हो? रीड एज f of fx। तो 2 बार f चाहिए, तो 1 बार f है, तो रिप्लेस करा दो यार। अब तो आता है तुम्हारे को, x को किससे बदला? fx से, बस देख लो, करा के देख लो। f x की जगह क्या रिप्लेस कराना बताओ? तो x की जगह को क्या रिप्लेस करा दो? x की जगह fx कराओ जरा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x की जगह fx का होल स्क्वायर -3 ऑफ x की जगह, ब्लू मार्कर तभी यूज कर रहा हूं जहां x था, उसकी जगह क्या लिख रहा हूं? fx + 2। ये देखो, तो ये क्या बन गया बताओ? f of कितना बन गया बताओ? f of fx, f of fx बन गया। कितना बन गया बताओ? fx का -3 ऑफ +2। इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, x को -x से रिप्लेस। पिछला 4th क्वेश्चन
x को 1 से a से -1 से, इस बार क्या किया x को, अब fx की वैल्यू पुट करा दो दोबारा, क्या बोला फ्रॉम 1 से करा देना, ये वैल्यू कितनी आएगी बताओ, x स्क्वायर -2x प्लस 1 से वैल्यू पुट कराना, इसकी भी 1 से कराना जरा वैल्यू पुट, कितनी आती है fx की, x स्क्वायर -3x प्लस 2 का -3 इंटू fx की वैल्यू x स्क्वायर -3x प्लस या फॉर्मूला खोल लेना किसका वाला, a माइनस बी प्लस सी का क्या होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab क्योंकि b नेगेटिव है, 2bc 2ca प्लस 2 में हो, 8th क्लास में नहीं बैठे हो, जो फॉर्मूले को भी पूछ लो कैसे खोलेंगे, क्या आएगा बताओ, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab 2bc 2ca 3x स्क्वायर 9x 6 प्लस 2 आंसर। अगला 16 का सेकंड 1/1 माइनस x दिया इस बार। पिछली बार पूछा गया हुआ था f of fx, तो इस बार पूछा गया f of fx, f of fx, 3 बार आ गई, f of x 2 बार आए थे तो क्या किया था, 1 बार रिप्लेस, 3 बार आ गए तो कितनी बार रिप्लेस करोगे, 2 बार, कुछ भी नहीं है, करो तो सही, पहले 1 बार तो करो, अपने आप दिख जाएगा तुम्हें कुछ। इस बार 3 f है, दिया कितना हुआ है, 1 f, चाहिए कितने, 3 f, तो 2 बार रिप्लेस कर लेंगे, चाहे भले 50 f पूछे तो 49 टाइम्स रिप्लेस कर लेंगे। 2 f आए थे तो कितनी बार रिप्लेस किया था, 1 बार, 3 आएंगे तो 10 बार आएंगे तो 9 बार, एक कम बार रिप्लेस होते हैं, करके अभी दिखाओ, कराओ जरा तुम लोग, मेरे से पहले सॉल्व कर लोगे, फंक्शन उठाओ जरा, सॉल्यूशन है, फंक्शन उठाइए जरा, फंक्शन कितना दिया हुआ है बताओ, फंक्शन चेंजेस का पिछले वाला नहीं है, 1 माइनस एक्स, एक बार क्या करा दो, रिप्लेस करा दो, x की जगह किससे बोला, fx से, कराइए जरा, जहां जहां x है उसकी जगह क्या लगाइए, एक बार fx लगाइए तो सही, एक बार तो लगाइए, दूसरी बार को देख लेंगे, सॉल्व अपने आप करते रहना, इसको क्या कितना आ गया बताओ, f ऑफ x की जगह क्या कराओगे बताओगे, fx, तो क्या आएगा 1/1 माइनस fx आ जाएगा, क्या fx की कोई वैल्यू है, फ्रॉम 1 से किसकी वैल्यू पुट करा दो, fx, fx की वैल्यू दी तो ही है, तो यहाँ वैल्यू पुट करा दो, रुक क्यों रहे हो, इधर नहीं करानी, इधर तो करा सकते हो। अभी तक कितने f बने बताओ, 1 और 2, कराओ जरा fx की वैल्यू कितनी है बताओ, fx की वैल्यू देखो दिखी होगी, 1/1 माइनस, तो ये क्या आएगा 1/1 माइनस x, और साथ में क्या पड़ा हुआ है, इसका क्या ले लो, लघुत्तम समावर्तक ले लो, एलसीएम ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, समझते ना, ऊपर चला जाता है, तो यहाँ से माइनस कॉमन भी ले लो, चलो नीचे वाला माइनस हट जाएगा, ये चीजें तो कॉमन सेंस की है, कॉमन लेना, तो नेगेटिव वाला क्या आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला क्या आएगा, ओ यस का पे, तो क्या आएगा f ऑफ fx, x माइनस 1 बाय x, ऐसे आ जाएगा। पर अभी तक कितने x आए, f कितने आए, 2, चाहिए कितने, तो एक बार दोबारा रिप्लेस कर दो, देखो किसी का x आंसर आ रहा है, दोबारा देख लो, पहले क्या दिया हुआ है fx, क्या करूंगा x की जगह fx डाल दूंगा, बस रिप्लेसमेंट ही तो है पूरे एक्सरसाइज में, x की जगह fx की वैल्यू डाल दो। अब एलसीएम थोड़ा लेना सिखाना है आपको बच्चों को कि एलसीएम कैसे लेने हैं, कट गए, ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला जाता है, सोचो जरा, तो माइनस से माइनस काट दूंगा तब जब कॉमन लूंगा, अब अगेन रिप्लेस करा दो इसमें, अगेन
रिप्लेस करा दो। x को किससे जरा बताओगे? fx से कराओ जरा। तो 3 बार f नहीं आ जाएंगे, एक बार f पहले से था, एक बार ये था, और x की जगह किससे रिप्लेस कराओगे बताओ? fx से। इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, कितना आएगा बताओ? x की जगह और ये क्या आ जाएगा? माइनस। इसकी वैल्यू कहाँ दी हुई है? करा दो वैल्यू को। fx की वैल्यू कितनी है बताओ? 1 अपॉन ऊपर का एलसीएम ले लो। आएगा ये x, क्यों नहीं आएगा? जब पिछले साल x आया था, इस साल चेंज थोड़ा हो जाएगा। पिछले साल भी x था इसका आंसर, तो हर साल आंसर थोड़ी ना चेंज हो जाएगा इसका। ये आएगा x, एलसीएम ले लेना भी ऊपर वाले का, तो क्या आएगा? 1 माइनस 1 x, और नीचे क्या पड़ा हुआ है सच्चो? काट दो इससे, तो बचेगा कितना बताओ? 1 माइनस 1 प्लस x, नीचे क्या बचेगा? 1 तो बचा ना बचा, एक बराबर ही बच्चा। कराओ जरा क्वेश्चन 17। 2 बार रिप्लेस करना है, कुछ भी नहीं है, जोर कोई भी नहीं इतना लगा इसमें। 17 कराओ। जेमू लुटर fx दिया हुआ है, कराओ फटाफट। x माइनस 1 x प्लस 1 प्रूव करना है। f ऑफ 2x इक्वल्स टू, रिप्लेस की गेम है सारी, तो प्रूव करना है f ऑफ 2x इक्वल्स टू 3 टाइम fx प्लस 1, और ये आएगा fx प्लस 3। चको फिर, कुछ नहीं है, सोचो क्या चाहिए और क्या दिया हुआ है, सारी गेम इसके इर्द में। यहां से दोबारा मैंने x को किससे रिप्लेस करा दिया? fx से, क्योंकि मुझे 3f चाहिए, तो सभी जगह fx आया, तो बाद में fx की वैल्यू और कैलकुलेशन कर। प्रूव क्या करना है? f ऑफ 2x 3 ऑफ fx प्लस 1 fx प्लस 3। पहले क्या कर लो? कंसीडर किसको कर लो बताओ? 1 को। fx कितना दिया बताओ? x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। और चाहिए क्या? पढ़ना जरा, चाहिए क्या? f ऑफ, पर दिया क्या हुआ है? दिया x है, चाहिए क्या? तो क्या करूंगा? रिप्लेस किससे वाला? x को किससे वाला? कम से कम लेफ्ट हैंड साइड में तो पहुंचूं, राइट तो बात की बात है। करा दो भैया, ऐसे तो सीधा ही हो जाता है, इतना कोई दिक्कत तो नहीं। x की जगह क्या डाल दो? 2x इक्वल्स टू 2x, माइनस, नीचे भी क्या आएगा बताओ? 2x प्लस, ये आ गया f ऑफ 2x। अच्छा, मैंने क्यों रिप्लेस किया 2x से पता चलता है? क्वेश्चन की डिमांड है। पिछली बार किससे रिप्लेस किया था? fx से, 2 बार f थे, इस बार f तो एक ही है, और मुझे क्या चाहिए? किसके इक्वल चाहिए बताओ? 3 ऑफ fx। मुझे f ऑफ 2x तो निकल गया मेरे पास, पर मुझे उसको बराबर किसके लाना है? तो मैं क्या कराऊंगा? कंसीडर कर लूंगा राइट हैंड साइड ऑफ 2। तो जैसे ही आपने राइट हैंड साइड 2 की लिखी, तो क्या आई बताओ? 3fx, और इधर भी क्या आएगा? अब fx की वैल्यू पुट करो, कहीं दी हुई है? बिल्कुल, फ्रॉम 1 से। और ये भी क्या आएगा? कराओ जरा, कितनी बनती है सोचो? 3 ऑफ fx कितना बताओ? x माइनस 1 अपॉन प्लस अपॉन x माइनस 1 अपॉन, तो प्लस क्या बन जाएगा? ले लो इसका एलसीएम। देखो लेफ्ट हैंड साइड ये पड़ी है f ऑफ 2x, राइट हैंड साइड ये पड़ी है, तो क्या लेफ्ट राइट इक्वल आ रही कि नहीं आ रही? चेक करो। 18, कुछ भी नहीं है, एंजॉय करो इनको।
एलसीएम लेना चाहिए, बस एलसीएम आना चाहिए x+1। नीचे आ जाएगा। डोमेन रेंज से डर लगता है साहब, इससे कहाँ लगता है, तो हो जाता है इनमें कुछ नहीं। तो क्या करा लो, सॉल्व। कितना आएगा 3x माइनस प्लस x प्लस 1। ऊपर कितना आ जाएगा, नीचे कुछ कॉमन लेवे से ले ले काके कॉमन लेफ्ट हैंड साइड। क्यों, ये f(x) ही नहीं है, इसकी वैल्यू कहाँ से ले लो, कितनी आई है बताओ, 2x माइनस 1 इंटू, और इसकी वैल्यू देखो, सोचो इस सारे की वैल्यू सोच लेना, कहाँ से, फ्रॉम 3 से। ये देखो कितनी है बताओ, f(x). तो क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड उठाई थी, लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई। f(x) पहली साइड पे निकाल देना, करोगे और कर लो। चलो 18 एक और निकाल दो। y इक्वल्स टू, ये भी आसान से ही है, ax माइनस बी अपॉन bx माइनस b। प्रूव करना है f ऑफ y इक्वल टू x। देखें जरा कौन कर पाता है। ये a दे रखें, a चलिए भी ये था इस एक्सरसाइज। समझ गया ना, f ऑफ x पहले ही निकाला हुआ है, राइट हैंड साइड निकाली, करा दी वैल्यू पुट, एलसीएम लिया, तो क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड भी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू fx, क्या दिया हुआ है, ax माइनस b अपॉन, चाहिए क्या, fy को क्या प्रूव करना है, तो fy चाहिए, दिया क्या है, fx दिया हुआ है। चेक करो क्या, कंसीडर करो 1 को, दोबारा सुन लो। क्वेश्चन में क्या दिया, y इक्वल टू fx इक्वल टू, चाहिए क्या, fy, दिया क्या है, दिया पहले सोचो क्या, दिया, दिया और बाती, दिया क्या, ये चीज गिवन है, गिवन क्या है, fx में, प्रूव क्या करनी है, तो कंसीडर कर लो 1 को, fx कितना बताओ, अपॉन bx माइनस, पर वैल्यू चाहिए किसमें बताओ, ध्यान से, तो रिप्लेस करा देना बस, रिप्लेस, जिंदाबाद, x बाय, करा दो रिप्लेस, वैल्यू पुट कर देना y की, ax माइनस बी अपॉन, और रिप्लेस तो करो, f ऑफ क्या बनेगा बताओ, y इक्वल्स टू a इंटू y माइनस b अपॉन b इंटू माइनस a। अब क्या y की वैल्यू पता है, पत्ता है, कहाँ पत्ता, ये देखो y तो fx है, और fx ही क्या है, तो y तो इसके इक्वल आएगा। अब फ्रॉम 1 से y कितना दिया बताओ, b अपॉन, करा दो, चक दो ऊपर नीचे, ये y तो है भाई, तीनों चीजें तो इक्वल हैं, तो चला दो बस काम। कितना आएगा, ax माइनस b अपॉन माइनस b, अपॉन b, ax माइनस b अपॉन माइनस b। तो क्या ले लो, एलसीएम, तो ले लीजिएगा एलसीएम, कितना आ जाएगा, a स्क्वायर x माइनस ए बी माइनस बी, बी एक्स माइनस ए, नीचे भी ले लीजिएगा, बी एक्स बी स्क्वायर माइनस बी, बी एक्स माइनस, ये ए नहीं है, चलिए अपने आप लिख के देखना इसको, ये कट जाए, ऊपर सॉल्व कर लो, कितना आ गया,
ए स्क्वायर एक्स अब्बा बी स्क्वायर एक्स बा बी एक्स, ये तो कट गया, ये भी कटेगा, ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा सोचो, ए स्क्वायर माइनस और नीचे भी क्या आएगा, ओ यस काके खत्म करा। अगला बस लिख रहा हूँ क्वेश्चन ट्राई लिख रहा हूँ अपने आप करके 19 ये था तुम्हारा, तो एक्सरसाइज में थोड़ा टाइम लगे, एक्सरसाइज तो एक ही लेक्चर की थी बट समझाने में लगता है। एफ एक्स इक्वल्स टू 1/2x प्लस 1 प्रूव करना है f of fx equals to 2x plus 1/, इसमें साइड में लिखा हुआ है x नहीं होगा 1/2, कोई बताएगा क्यों लिखा हुआ है? ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये इसकी डोमेन में नहीं है। जैसे ही x को ये पुट कराओगे क्या आ जाएगा फंक्शन, इन्फिनिटी, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए साइड पे 10th क्लास से निकालते थे। चलिए कर लोगे इसको, तो fx उठाओ, x को किससे रिप्लेस कराओगे बताओ, बस करा लीजिएगा, मैं ट्राई लिख रहा हूँ 2x plus 1 रिप्लेस करा दीजिए, x की जगह fx, तो क्या आ जाएगा f of 1/2 of, सोचते रहिए जहां जहां x था उसकी जगह क्या आ जाएगा बताओ, जहां जहां x था, देखो मैं ताजा ताजा लिख रहा हूँ, ये लिखा है ताजा ताजा, इसकी वैल्यू कहां से ले जाना और क्या कर लेना, राइट। चलिए ओके बाय।